नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 39वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद का एक और गहरा आयाम खोलता है। अब वो केवल अपनी समस्या के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है। वो कहता है, जब परिवार का विनाश हो जाएगा तो परिवार की सनातन परंपराएं और धर्मशास्त्र नष्ट हो जाएंगी, और जब परिवार का धर्म नष्ट हो जाए तो पूरा परिवार अधर्म में डूब जाएगा। यह श्लोक अर्जुन की सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना को दिखाता है। अर्जुन का अंतिम तर्क, पारिवारिक परंपरा का विनाश। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माय सनातनाय धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। श्लोक का अर्थ, जब परिवार का विनाश हो जाता है तो परिवार की सनातन परंपराएं और धर्मशास्त्र नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरा परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। गहरा संदेश। 1. परंपरा का महत्व। कुलधर्माय सनातनाय, परिवार की सनातन परंपराएं। अर्जुन यहां दिखाता है कि परिवार की परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण है। ये परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई मूल्यवान संपत्ति है। 2. पीढ़ियों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण। जब परिवार विनष्ट हो जाता है तो बड़ों से छोटों को ज्ञान नहीं मिलता। गुरु, पिता, दादा, ये सभी परंपरा के वाहक होते हैं। अगर ये नष्ट हो जाए तो अगली पीढ़ी अनाथ और निर्देशहीन रह जाती है। 3. धर्म और अधर्म का चक्र। धर्मे नष्टे कुलन कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। धर्म नष्ट होने पर पूरा परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये एक गहरा सामाजिक संदेश है। जब एक पीढ़ी धर्म को नष्ट कर देती है तो अगली पीढ़ी अनिवार्य रूप से अधर्म की ओर चली जाती है। 4. सामूहिक दायित्व। अर्जुन अब समझ गया है कि ये केवल उसका निर्णय नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और भविष्य का सवाल है। एक निर्णय से केवल आज के लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित होती है। 5. वर्णाश्रम व्यवस्था का संदर्भ। अर्जुन को वर्णाश्रम व्यवस्था की समझ है। वो जानता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास शिक्षा, वानप्रस्थ आश्रम में अनुभव और संन्यास आश्रम में ज्ञान मिलता है। अगर परिवार नष्ट हो जाए तो ये सभी परंपराएं टूट जाती है। जीवन में प्रासंगिकता। परंपरा को सम्मान दे। परिवार की परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार है। पीढ़ियों को जोड़े। बड़ों से छोटों को सीखना और सिखाना परंपरा का मूल है। दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचें। हर निर्णय की परिणति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। धर्म और अधर्म का चक्र। जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म स्वाभाविक रूप से आता है। सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत निर्णय सामाजिक परिणाम लाते हैं। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 39वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन अब केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और भविष्य के बारे में सोच रहा है। उसके तर्क अब व्यापक हो गए हैं, लेकिन ये भी एक भ्रम है। अर्जुन अभी भी समस्या की गहराई को नहीं समझ पाया है। श्री कृष्ण को अब उसके इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। यहीं से अगले अध्याय में श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होने वाला है, जो अर्जुन के सभी संदेहों को दूर कर देगा। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 40 को समझेंगे, जहां अर्जुन अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।